हेलो दोस्तों, इस चैनल पे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और दोस्तों यहाँ पे आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी और स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो दोस्तों आज हम विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम आज आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं विश्व की प्रमुख झीलें। इसमें जो है स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं कि इसको कैसे तैयार किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो इसीलिए हम लेके आए हैं विश्व की प्रमुख झीलें। ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है, बहुत ही ब्रॉड है। तो इसको हम विस्तार में लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम में अदर में भी बैठते हैं, थोड़ा हाई लेवल पे जाता है, जैसे हाई कोर्ट आर ओ या फिर यूपी पीसीएस आर ओ या फिर जो भी एग्ज़ाम थोड़े हाई लेवल में जाते हैं, वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन हमेशा ही घुमा के आते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको जो विश्व की प्रमुख झीलें हैं पूरी कंप्लीट कराऊँगा। हो सकता है एक वीडियो में ना कंप्लीट हो, तो दूसरी वीडियो में तो ये कंप्लीट ही हो जाएँगी। तो इसलिए विस्तार से पढ़िए और आधा-अधूरा ज्ञान मत लीजिए, क्योंकि आधा-अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आज हम चालू करते हैं विश्व की प्रमुख झीलों का टॉपिक। अगर आपकी कमेंट आती हैं आगे भी ऐसे ही कि आगे आप कंटिन्यू रखिए, पहले तो मैं विश्व की प्रमुख झीलें पढ़ाऊँगा, उसके बाद अगर जो आप कहते हैं तो मैं विश्व की जितनी भी नदियाँ, नाले, विश्व के मरुस्थल मरुस्थल जितनी भी चीज़ें विश्व में आती हैं सब आपको पढ़ाऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विश्व की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। अब बात ये आती है कि कौन सी झील सबसे खारे पानी की है और कौन सी झील मतलब कि सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से खारे पानी की झील है और कौन सी झील कम क्षेत्रफल के हिसाब से खारे पानी की झील है। तो आपको सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाया है। लिखा है 100 लीटर 50 ग्राम नमक कैस्पियन सागर। मतलब क्षेत्रफल इसका क्या है, ज़्यादा है। 100 लीटर के हिसाब से इसका क्षेत्रफल है और इसमें केवल 50 ग्राम नमक है और ये कैस्पियन सागर है। मतलब कि ज़्यादा क्षेत्रफल में कम नमक, सबसे बड़ी झील। तो खारे पानी की अगर सबसे बड़ी झील कहेंगे तो किसको कहेंगे? कैस्पियन सागर को खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है केवल 10 लीटर। इसका क्षेत्रफल के हिसाब मतलब इसका क्षेत्रफल कम है तो कि उसमें 10 लीटर पानी है, उसमें 250 ग्राम नमक है। तो और ये इसका नाम है वान झील। मतलब कि कम क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे खारे पानी की झील है, अर्थात कहा जाए विश्व की सबसे खारे पानी की झील। तो ये आपकी वान झील आती है और ये कहाँ स्थित है आपको सब कुछ बताएंगे आगे वीडियो में। इसके बाद आता है 10 लीटर जल। मृत सागर झील के बारे में बता रहे हैं तीसरे नंबर पे जो है 10 लीटर पानी, उसके बाद 150 ग्राम नमक। और ये है आपकी मृत सागर झील। तो ये उस हिसाब से तीसरे नंबर पे आती है अगर देखेंगे। और फिर इसी हिसाब से ग्रेट साल्ट लेक झील है, 10 लीटर नमक और 10 लीटर पानी और 50 ग्राम नमक। तो आप समझ गए होंगे खारे पानी की झील कैसे हुई, विश्व की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर खारे पानी की झील और क्षेत्रफल के हिसाब से। और वैसे अगर देखा जाए तो खारे पानी की झील सबसे मतलब खारे पानी की झील वान झील है। तो पहले शुरू करते हैं कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये कैस्पियन सागर है। एशिया की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील में यूराल और ओल्गा नदी आकर गिरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से यूराल नदी आ रही है, यूराल पर्वत से निकलती है यूराल नदी। और ओल्गा नदी भी मतलब कि यूरोप की पहाड़ियों से निकलती हुई ये यहाँ पे देखते हैं। ये जो बना है बीच में इधर चारों तरफ से सीमा घेरे हुए हैं देश, ये जो है इसकी सीमा से लगे हुए हैं कैस्पियन सागर झील के। और ये जो गिर रही हैं नदियाँ ये कैस्पियन सागर में गिर रही हैं। तो इस झील में यूराल और ओल्गा नदी आकर गिरती हैं। कुल 5 देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगी हुई है। इसमें कौन-कौन से देश आते हैं? अज़रबैजान, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अज़रबैजान, ठीक। और इसके बाद ईरान, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद कज़ाकिस्तान, इसके बाद ये आपका रूस आ जाता है। जितना भी भाग है ये इधर का और इधर का, ये सारा रूस का भाग है। तो कुल 5 देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगी हुई है, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, रूस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कैस्पियन सागर की झील की हमने बात कर ली। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट झीलों में से एक है ये कैस्पियन सागर झील। तो अब फिर से आपको एक बार रिवाइज़ किया देगा, मतलब फिर से आपको दोहराए दे रहे हैं।
तो ये आप कैस्पियन सागर झील है, एशिया की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील में यूराल और वोल्गा नदी आकर गिरती हैं। कुल 5 देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगी हुई है: अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी कैस्पियन सागर झील जो है कंप्लीट होती है। अब इसके बाद दूसरी बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो हो सकता है कुछ बोलने में थोड़ी बहुत मुझे दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आप हमें क्षमा करिए। जैसे जैसे हम इसमें और भी निपुण होते जाएंगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको और भी अच्छी लगेगी। तो सेकंड नंबर पे जो झील आती है, ये भी एशिया की झील है और ये भी रूस में स्थित है। ये है आपकी बैकाल झील। दोस्तों, बैकाल झील के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। ये जो बैकाल झील है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी नहीं, सबसे गहरी झील है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित एक मीठे पानी की झील है। अब बात ये आती है कि साइबेरियाई क्षेत्र किसे कहते हैं। तो रूस का जो भाग एशिया में पड़ता है उसे ही साइबेरिया कहते हैं। तो बैकाल झील है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित एक मीठे पानी की झील है। मतलब ये खारे पानी की झील नहीं है, ये मीठे पानी की झील है, रूस के साइबेरियाई भाग में स्थित है। इसकी गहराई 1642 मीटर है। इसे जो है दोस्तों पवित्र सागर के नाम से और पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। बैकाल झील को जो है पवित्र सागर के नाम से और पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब बात ये आती है कि ये जो है बैकाल झील जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम झीलों में से एक है। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम झीलों में से एक है। इसीलिए जो है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम झीलों में से एक है, तो ये झील वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा बैकाल झील क्या है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित एक मीठे पानी की झील है। इसकी गहराई 1642 मीटर है। इसे पवित्र सागर के नाम से ये जो पॉइंट है बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसे पवित्र सागर के नाम से और पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आपको याद ही रखना है। और ये वाला पॉइंट, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ये आपको याद रखना है। ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो ये तो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट झील की बात करते हैं। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो झील आती है वो वान झील। ये सभी झीलें जो हैं आपको सब एशिया की झीलें ही पढ़ा रहे हैं, इस हिसाब से आप इसको तैयार करिएगा। तो वान झील जो है ये झील यूरेशिया में पड़ती है और विश्व की सर्वाधिक लंबी झील है। वान झील जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी झील है। और ये झील कहाँ स्थित है, तो ये झील जो है तुर्की देश में स्थित है। तुर्की देश पड़ता है यूरोप और एशिया दोनों देशों के बीच में। तो ये झील तुर्की देश में स्थित है। लेकिन अगर ये कहते हैं वान झील जो है मुख्य रूप से कहाँ पड़ती है, तो आप बताएंगे वान झील मुख्य रूप से एशिया में पड़ती है, ना कि यूरेशिया में। अगर जो आता है आपको टिक करने के लिए तो आप एशिया लगाएंगे। तो वान झील जो है ये झील यूरेशिया में पड़ती है और विश्व की सर्वाधिक लंबी झील है। ये झील तुर्की देश में स्थित है। तो आपको ये तैयार हो गया होगा। ये जितना हम इम्पोर्टेंट सब इसमें इम्पोर्टेंट ही है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। तो आप इस हिसाब से तैयार करिए। ये आपको विस्तार में नोट्स मिल रहे हैं, आपको ना लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत है, और आपको एक सरल लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मिलेगा। लेकिन मैं अभी पढ़ाने में जो है अभी नया हूँ, तो हो सकता है मेरी लैंग्वेज आपको उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको और भी निपुण करता जाऊँगा। तो चौथे नंबर पे आती है अरल सागर झील। ये झील जो है आप कहाँ पड़ती है, ये झील पड़ती है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अरल सागर झील, इस झील का 90% पानी सूख चुका है, केवल 10% ही पानी बचा है। तो अगर कहा जाए तो ये झील जो है अब भविष्य में आपको हो सकता है ना नज़र आए, क्योंकि इसका पानी सूखता हुआ जा रहा है। 90% पानी जिस झील का सूख चुका हो, आप समझ सकते हैं उस झील का पानी केवल 10% ही बचा है। तो वो झील आगे चलकर क्या मतलब कि उसका पानी नहीं सूखेगा, तो वो तो सूखना लाजमी है, क्योंकि अभी जब इस हिसाब से मतलब 90% पानी सूख चुका है, तो आगे तो 10% ही बचा है, तो वो तो सूखना लाजमी है कि सूख ही जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको तैयार करिएगा। तो अरल सागर झील है, इसको ऐसे याद करिएगा कि एक झील ऐसी विश्व में जो सूखती हुई जा रही है, वो कौन सी झील है, अरल सागर झील। और ये झील कहाँ स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है।
तो ये आपकी अरल सागर झील कंप्लीट होती है। तो अब अरल सागर झील के बाद आते हैं, और इस झील की एक विशेषता और है अरल सागर झील की, तो आपको बताने जा रहे हैं। तो अरल सागर झील की एक विशेषता और है, इस झील में जो है, इस झील में आमू दरिया और सिर दरिया नदी आकर गिरती हैं। ये नदी हमने लिख दिया है तो यहाँ पे गलत है, आप इसको झील कर लीजिएगा। तो इस झील में आमू दरिया, सिर दरिया नदी आकर गिरती हैं। किस में? अरल सागर झील में। तो यहाँ पे अरल सागर झील कंप्लीट होती है। इसके बाद झील की बात करते हैं, तो ये आती है 5वें नंबर पे मृत सागर झील। अब मृत सागर झील की बात करें तो ये अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील और वान झील इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जो है मृत सागर झील भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एशिया की जितनी भी झीलें हैं, आप कहें तो एशिया की झीलें आपको अपने ज़ुबान पे याद रखनी है, ये सभी झीलें इम्पोर्टेंट हो ही जाती हैं। तो अब बात करते हैं मृत सागर झील की। तो मृत सागर की झील की बात करें अगर जो, तो मृत सागर झील जो है, ये संसार की सबसे नीची झील है। समुद्र तल से 418 मीटर नीचे स्थित है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? मृत सागर झील। मृत सागर झील क्या है? ये संसार की सबसे नीची झील है, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे स्थित है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब ये झील जो है, ये तो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इजराइल और जॉर्डन 2 देशों के बीच स्थित है ये झील, और इस झील में उत्तरी दिशा से गलीली नदी आकर इस झील में गिरती है। तो अब आप अगर मैप में कहेंगे तो हम आपको अलग से मैप में भी बता देंगे, लेकिन तब तक आपको ऐसे ही पीडीएफ नोट्स से मतलब आपको रिवाइज़ किए दे रहे हैं, एक ओरल आपको रिव्यू दिए दे रहे हैं, और आप जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, आप ये तुरंत ही तैयार कर लीजिए। आपको किसी भी बुक में नहीं ऐसे नोट्स मिलने वाले हैं। ये मेरी 2 साल की मेहनत है, इसीलिए आप इनको जो है जिस हिसाब से मैंने लिखा उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो उत्तरी दिशा से गलीली नदी आकर इस झील में गिरती है। किस झील में? मृत सागर में। तो मृत सागर झील को एक बार फिर से रिवाइज किए दे रहे हैं। ये संसार की सबसे नीची झील है, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे स्थित है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किस हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बड़ी का मतलब ही हो जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। उसके बाद दूसरी मृत सागर झील। उसके बाद अगर जो सबसे लबड़ी झील कहेंगे, अगर जो खारे पानी की झील केवल कहेंगे, तो वो आपकी वान झील तुर्की देश में स्थित है। अब आती है एक झील जो बची हुई है एशिया की, वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। बालका झील के बारे में बात करते हैं हम। ये है बालका झील। बालका झील के बाद में बात करते हैं तो ये झील कजाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ के निकटवर्ती क्षेत्र से तांबे का खनन होता है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। बालका झील जो है कजाकिस्तान में स्थित है, तथा यहाँ के निकटवर्ती क्षेत्र से तांबे का खनन होता है। आपको इसको बिल्कुल अपनी जुबान पे रख लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से जो है एशिया की झीलें आपकी कंप्लीट होती हैं फुल डिटेल में। आपको अलग-अलग किताबों से अलग-अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से पॉइंट लेना है, वहाँ से पॉइंट उसको उस किताब से याद करना है, उसको उस किताब से। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आरओ, यूपी पीसीएस आरओ, और भी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम होते हैं ना, आपको सब में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन गया ना, तो आप हमसे आकर कहिएगा। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये मेरी कितने सालों की मेहनत है। मेरे लगभग 1 साल, 1.5 साल की तो मेहनत है ही। 2 साल बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसको पूरा रिवाइज़ करके, पढ़ के और सब कुछ तैयार करके, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं भी खुद कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अब ये कहेंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो मेरी बीच में जो है 1 साल तक क्या कहते हैं, मतलब कि हेल्थ नहीं सही थी, इसी वजह से मैं स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाया। इसी वजह से मेरा बहुत सारा जो है स्टडी मटेरियल बना हुआ रखा है, लेकिन मैं उसे कभी पढ़ ही नहीं पाया, तो इस वजह से रह गया है। तो दोस्तों, आपको मैं स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, क्योंकि लोग भटकते रहते हैं और पैसा लगाते हैं, तो बिना पैसे के आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो भी पीडीएफ नोट्स सहित आपको मिल रहा है। अगर आप कहते हैं कि इसकी पीडीएफ नोट्स भी दें, तो मैं अपने टेलीग्राम पे लिंक दे दूँगा अगला, तो या फिर इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएँगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये एशिया की झीलें कंप्लीट होती हैं। इसके बाद आपको अफ्रीका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर यूरोप महाद्वीप या फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में से किसी एक महाद्वीप की झील के बारे में पढ़ाएँगे। तो आपको जो विस्तार से पढ़ना है, इधर-उधर नहीं भटकना है।
और इसमें पेज ज़्यादा नहीं है। मैंने इतनी डिटेल में पढ़ा है, इतनी धीरे-धीरे पढ़ा है, इसी वजह से ये जो आपको लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही ये केवल 15-15 मिनट में 3 वीडियो होंगे झीलों के और ये आपकी झीलें जो हैं कंप्लीट हो जाएँगी। इसी हिसाब से सब पढ़ाएँगे, विश्व की नदियाँ, विश्व की झीलें, विश्व की जल संधियाँ, और आपको एक वे में मिलेगा। किसी भी नोट्स में जितने भी एग्ज़ाम आते हैं ना, आपको जितनी भी मतलब बुकें आ रही हैं ना, आपको अलग-अलग पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पे गहराई से जानने को मिलेगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं मानचित्र में भी इन चीज़ों को, इन झीलों को समझाऊँगा। जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको झीलों में मतलब मानचित्र में समझाऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।